So let's continue today. Again, what we had discussed yesterday. तो कल हम लोगों ने सिंपल पुली के बारे में स्टार्ट किया था समझना। पुलिस क्या होती है, पुलिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पुली में किस किस तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली, कंपाउंड पुली, कॉम्प्लेक्स पुली, ब्लॉक एंड टैकल एंड कोन सिस्टम ऑफ पुली, जिसमें से कि कुछ कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। जैसे कि सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंगल मूवेबल पुली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर कि हम लोगों ने समझा था कि सिंगल फिक्स्ड पुली, जब हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में बात करते हैं तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, वेलोसिटी रेशियो 1 होता है। इसको हम कल के क्लास में एक्सप्लेन कर चुके थे। इसके इसी के साथ जब हम लोग एफिशिएंसी में आते हैं तो वो भी 1 यानी 100% आ जाएगा फॉर एन आइडियल पुली। बट अगेन फॉर द रेगुलर पुलीज और फॉर द कॉमन पुलीज व्हिच वी डू यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, देयर वी विल नॉट गेट द एफिशिएंसी एज 100%। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सिंगल मूवेबल पुली। तो कल जब सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बता रहे थे तब भी हम बताए हुए थे कि किस तरह से सिंगल मूवेबल पुली का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और फिर वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशन से समझा था कि किस तरह से एक सिंगल मूवेबल पुली के अंदर जो हम लोगों का मैकेनिकल एडवांटेज है या वेलोसिटी रेशियो है, दैट इज मोर देन 1, सो दैट वी यूज टू कम टू एज 2। तो हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, उसको हम लोगों ने समझा था। तो आई होप दैट यू ऑल हैड अंडरस्टूड टिल हियर सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब एक से ज्यादा पुलिस को हम लोगों ने यूज करते हैं तो वहां पर किस तरह के कंडीशन है। तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंगल मूवेबल पुली, उसको एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम लोग समझेंगे कि यहीं से कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का स्टार्टिंग होता है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, जब सिंगल फिक्स्ड पुली की बात होती है, then this pulley has been fixed with the rigid surface, and with this rigid surface the load used to be lifted up or down, so there is no any possibility that the pulley will change its position। यहाँ पे पुली की पोजीशन चेंज होने की कोई बात नहीं है, just only the wheel which is present in the pulley, it will rotate, and according to its rotation as per to clockwise and anti-clockwise, we do use to observe that the object can be lifted up or the object can be dropped down, that can be done। But when we come for the understanding of the single movable pulley, जब हम लोग सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बात करते हैं, then we do need to understand this that a single movable pulley used to come along with a single fixed pulley। जब भी हम लोग सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक सिंगल मूवेबल पुली को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ अकेले अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हमको इस्तेमाल करने के लिए एक सिंगल फिक्स्ड पुली की रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, उसका हेल्प लेकर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो पुलिस अलग अलग कंबाइन कर गई है, एक सिंगल मूवेबल पुली और एक सिंगल फिक्स्ड पुली। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस आ जाती है। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस आती हैं तो वहां पर हम लोगों को कुछ बातों को समझने की जरूरत होती है। तो इसको हम एक और छोटे से वीडियो से तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम लोगों को ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि किस तरह से एक कॉम्बिनेशन ऑफ पुली काम करती है। तो देखो कि एक सिंगल मूवेबल पुली है और एक सिंगल फिक्स्ड पुली है। तो किस तरह से एक सिंगल फिक्स्ड पुली एक सिंगल मूवेबल पुली को मूव करने में यहां पर हेल्प कर रही है। तो जब हम बात करते हैं यहां पर मूवमेंट के लिए, जब एक सिंगल फिक्स्ड पुली को एक सिंगल मूवेबल पुली के साथ कंबाइन करते हैं तो हम लोग को याद रखना है प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है? सिंगल फिक्स्ड पुली की प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग जानते हैं कि इट इज जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन। यहां पर चेंज द डायरेक्शन, इट इज जस्ट यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन। एंड ओवर हियर जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अच्छा यहाँ पे जब चेंज इन डायरेक्शन कहते हैं तो एक चीज और बता देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज यूज्ड टू बी इक्वल्स टू 1, द वेलोसिटी रेशियो यूज्ड टू बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जब हम लोग पुली के बारे में बात करते हैं, सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बात करते हैं, देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। Over here the velocity ratio is also greater than 1। So जब ये greater than 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि it is increasing our capability, it is multiplying our force। So when it is multiplying our force, then just by applying the same amount of force what we were exerting in the previous condition with the help of a single fixed pulley, we can be able to do much work over here। इस चीज को समझो, अगर हम लोग एक सिंगल फिक्स्ड पुली का ही सिर्फ इस्तेमाल करते इस लोड को लिफ्ट करने के लिए,
तो हम लिफ्ट कर सकते थे। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये लोड है और ये स्ट्रिंग इसके साथ बनी हुई है, तो हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाते तो हम इस लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते थे। लेकिन यहां पे जो मेरा फोर्स अप्लाई होता, से एज फॉर एग्जांपल दैट इज F1, और अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विद द और ड्यू टू द कंडीशन ऑफ और ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ दिस सिंगल मूवेबल पुली, यहां पर जो मेरे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज क्वाइट लेस देन टू F1। ये याद रखना, हम यहां पर जो फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं यानी F2 जो है दैट इज लेस देन F1। इट इज लेस देन, जस्ट अ मिनट टू करेक्ट इट आउट ओवर हियर, दैट इज F1, यहां पर ये F1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। तो इसीलिए सिंगल मूवेबल पुली को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली को यूज किया जा रहा है सिंगल फिक्स्ड पुली के साथ, एंड जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी अपने फोर्स को यहाँ पे रिड्यूस कर लिए हैं और अब उस रिड्यूस्ड फोर्स का डायरेक्शन बदलकर ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग पुलिस की कॉम्बिनेशन यूज हो रही है, thus it is called to be as the combination of pulleys or the combination of pulley sets. Okay, so single fixed pulley and single movable pulley both are working together. तो इसी तरह के कई सारे अलग अलग पैटर्न्स, कई सारे अलग अलग फेनोमिनाज या कई सारे अलग अलग सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे जहां पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस के कई सारे अलग अलग फॉर्म के रूप में होते हैं। कहीं कहीं पे तो कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न पर भी पुलिस होती हैं, 2 3 4 5 पुलिस भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेंथ इज द लीवर ओवर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ लोड व्हिच वी हैव टू ओवरकम ओवर देयर। So according to that situation, we can change our condition, or that according to that we can do our work in a much efficient way. So यहाँ पे देखो कि जब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो एक सिंगल पुली का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और पुली भी यहाँ पर यूज हो रही है। सिमिलरली एक और कॉम्बिनेशन पुली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम लोग आगे समझेंगे ब्लॉक एंड टैकल पुलिस के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशन के साथ, जहां पर कि एक सिंगल फिक्स पुली और एक सिंगल मूवेबल पुली को यूज किया जा रहा है। यहां पर हम लोगों को कुछ चीजों को याद रखने की जरूरत होती है। जब हम एक सिंगल फिक्स और एक सिंगल मूवेबल पुली की यूज करते हैं, देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द मैकेनिकल एडवांटेज यूज टू बी 2, और एक फॉर्मूला आ जाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2n एंड वेलोसिटी रेशियो इज 2n। नाउ व्हाट डज दिस 2n रिप्रेजेंट्स ओवर हियर? So students, over here this representation is just to mention the number of strings which we are using. How many strings we are using, according to that the mechanical advantage or velocity ratio can change. Now let's see how that can be. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको फिगर के बेसिस पर समझो। और जब तुम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुम लोग कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू ड्रॉ द फिगर। तुम लोग सभी कोई फिगर बनाओ और फिगर बनाकर इसको सॉल्व करो, देन इट विल बी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। So see over here I am taking one movable pulley and one fixed pulley. हम यहाँ पर एक movable pulley का सेट लेने वाले हैं, एक movable pulley के लिए लेने वाले हैं और एक fixed pulley के लिए लेने वाले हैं। ठीक है, तो just a minute, let me just draw this figure. Now over here यहाँ पर अगर हम लोग इस पुली सेट को ये यूज कर रहे हैं, just a minute. So this one is the string and this one is the string and it is coming down. ठीक है, तो इसके बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोगों के पास लोड है, ये लोड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस टेंशन और इस टेंशन के बीच में, और यहाँ पे जो एफर्ट अप्लाई हो रहा है वो एक एफर्ट के कंडीशन पे या एक टेंशन पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोड इज इक्वल टू T plus T and effort is equals to only T. So the mechanical advantage what we had got it, that is load upon effort. So that is equals to 2T by T. This T and this T will cancel. So it is going to 2. यहाँ पे 2 आ गया। अब फर्दर हम दूसरा एक एग्जांपल बताते हैं, तब हम समझाएंगे कि ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो मूवेबल पुली का यूज करने वाले हैं, दो अलग अलग मूवेबल पुली यूज करेंगे और उनको हम लोग सेपरेटली इस्तेमाल करेंगे। सो जस्ट अ मिनट,
first movable pulley will be here, then the second movable pulley over here, and then I will go for the third one, that is a fixed pulley. यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग को किस तरह से अरेंज करना है उसको देखो। तो यहाँ पर ये रिजिड सरफेस है, इस रिजिड सरफेस के साथ ये वाली पुली को हम लोग अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से कि ये आती है इसके साथ। 1 मिनट, over here. Then my string will come from this. It will be turned over here and it will come to this. So there will be a hook present over there. यहाँ पर हम लोगों के पास ये हुक होगी, यहाँ पर हम लोगों के पास एक और हुक है, that is for the load. And now 1 minute, sorry, let it be move that side. थोड़ा सा इसको हम इधर मूव करते हैं। Now the string, one of the string is coming from this end. It is coming from this end, and then it been turned to the other side and came down. नीचे आ गया है. So my drawing is not getting proper, but if you will draw it in a proper way, then it will come and understand it. So now, so over here, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो ये फिक्स्ड पुली है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास कितनी पुली की सेट हो गई? यहाँ पे हम लोगों के पास 3 पुली की सेट हो गई, where we do have 2 movable pulley and 1 fixed pulley. यहाँ पे हम लोगों के पास 2 movable pulley है और 1 fixed pulley है। तो इस तरह के सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर किस तरह का मोशन या किस तरह का सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो सी एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर द लोड व्हिच वाज देयर, द लोड, यहाँ पे जो लोड है वो लोड किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो देखो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर ये एक टेंशन हो गया और ये एक टेंशन हो गया, तो हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ये T1 और इसको T1 कर देते हैं। यहाँ पर ये T2 और इसको हम T2 कर देते हैं। So please all of you also draw and then only you will be able to understand. And over here यहाँ पे चले आते हैं हम लोग एक टेंशन के लिए जिसको हम फिलहाल यहाँ पे T3 के नाम से देखते हैं। तो ध्यान से समझो इस फेनोमिना पे, इस फेनोमिना में क्या हो रहा है। देखो जो लोड है, लोड जो है, लोड इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 टेंशन्स के बीच में, 2 अलग अलग वायर्स के बीच, दैट इज T1 प्लस T1। अब फर्दर ये जो T1 है, फर्दर T1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके अंदर? T2 में। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T2, 2 अलग अलग टेंशन्स में डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ T1 would I write 2T2 and over here would I write plus 2T2। यहाँ पे हम लोग के पास T2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4T2। ठीक है, अब ये T2 इक्वल है T3 के, क्योंकि जो मेरा जो टेंशन है वो इधर से इक्वल एफर्ट कर रहा है, तो एफर्ट इज इक्वल्स टू T3। नाउ इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माई मैकेनिकल एडवांटेज, यहां पर अगर मैकेनिकल एडवांटेज का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? द मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट एंड द लोड इज ओवर हियर 4T I can say, and over here only 1T, and this T is cancelled, so I am getting 4. Now what is 4 meaning over there? 4 can be said to be as 2 to the square. यहाँ पे 2 to the power 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 क्या दिखा रहा है? तो देखो ये दिखा रहा है 2 पुली सेट, दिस इज पुली 1 एंड दिस इज पुली 2। यहाँ पे पुली 1 और पुली 2 दो अलग अलग मूवेबल पुली यूज कर रहे हैं। Then my mechanical advantage is in this form, जहां पर के अभी भी बता रहे थे 2 to the power n, 2n का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर पहले वाले में कंडीशन में देखें तो एक सिंगल मूवेबल पुली यूज किए थे, तो यानी 2 to the power 1 था यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे पास 2 मूवेबल पुली आ रहा है तो यहाँ पे बन गया T to the power 2। तो my mechanical advantage is 4। It means that it had increased my ability a little more than to the previous condition। पिछले वाले कंडीशन से ये और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? तो डबल बढ़ा दिया। It means with the applying of very less amount of force, I can be able to move a quite heavier object। Are you all getting this thing? ये टॉपिक तुम लोगों के लिए कंप्लीटली नया है, इस चीज को समझ में आ रहा है? आई विल गो फॉर सम मोर फिगर, हम और भी फिगर के लिए जाएंगे। पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ?
तब हम दूसरे फिगर के लिए जाएंगे। सर T3 इक्वल्स T2 कैसे होगा? क्योंकि देखो बैलेंस फोर्स किसके बारे में समझो, हम लोग यहां पर उतना ही फोर्स लगाएंगे जितने में कि T2 यहां पर बैलेंस हो जाए। T2 यहां पर जितने में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ना ही नीचे गिराना चाहते हैं ना ही बहुत ऊपर फेंकना चाहते हैं। हम अगर इसको पकड़ के रखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, तो हम उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितने फोर्स से वो वहां पर बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस फोर्स मींस इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ द एंड और फ्रॉम बोथ द साइड। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, चलो हाँ, एक और फिगर देखते हैं, उसमें हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे इसी का। जब हम लोग सिंगल पुली और मूवेबल पुली के सेट को अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो इसमें हम 3 अलग अलग मूवेबल पुली को यूज करेंगे और उसके साथ एक सिंगल पुली को यूज करेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस वन इज माय फर्स्ट पुली सेट। तो यहाँ पे ये मेरा पहला पुली आ गया, माय स्ट्रिंग इज गोइंग अप। Now I will place my second pulley over here. दूसरी पुली को हम लोग यहाँ पे प्लेस अप करेंगे और मेरी दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर आएगी। So that is the second string. And then I am placing the third pulley set. यहाँ पे हम एक थर्ड पुली सेट को प्लेस अप कर रहे हैं and the string is going to come from here and then it is going to turn it from the other end and come down. So like this it is going to come down और हम यहाँ पर हम लोगों की एक और पुली यहाँ पर पुट अप करेंगे, that is going to be my fixed pulley, that is going to be my fixed pulley। ये यहाँ पर fixed pulley होने वाली है। Now if you are arranging the bodies like this, then like this, then like this and body like this। okay, तो यहाँ पे देखो, तो हम लोगों के पास जो लोड है, यहाँ पे जो हैंगिंग लोड है, दिस लोड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लोड यहाँ पे नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये लोड जो है, ये लोड बैलेंस कौन कर रहा है? इस लोड को बैलेंस कर रहा है ये दो स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं T1 एंड T2। अब देखो, जो T1 है, T1 को इंडिविजुअली कौन बैलेंस कर रहा है? तो T1 को इंडिविजुअली बैलेंस कर रहा है ये दोनों स्ट्रिंग्स। तो यहां पर ये हो गए ये T2 और ये हो गया T2। अब इंडिविजुअली T2 को कौन बैलेंस कर रहा है? तो इंडिविजुअली T2 को बैलेंस कर रहा है ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग, जिसको हम T3 और T3 के नाम से जान रहे हैं। और इस T3 को कौन बैलेंस कर रहा है? इस T3 को बैलेंस कर रहा है टू द अदर साइड द एफर्ट जो यहाँ पर एक्ट कर रही है, यहाँ पर ये T3 बैलेंस कर रहा है। T4 बोल सकते हैं, T4 जो कि T3 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान से देखो, लोड इज इक्वल्स टू 2T1। नाउ T1 इज इक्वल्स टू 2T2। तो यहां पर अगर हम लोग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 2T2, तो ये क्या बन जाएगा? 4T2। Now again, when we go for T2, so T2 is equals to 2T3. So यहां पर अगर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, so it is going to be 4 into 2T3. So that is going to be 8T3. यहां पर ये आ गया। अब अगर हम लोग चले आते हैं अपने एफर्ट के लिए, तो एफर्ट के लिए कौन है? T4 है। एफर्ट के लिए कौन है? T4, which is equals to T3, क्योंकि पहले ही बता दिया है बैलेंस फोर्स यहां पे काम कर रही है। So over here, the mechanical advantage is equals to load upon effort. तो लोड यहाँ पे हम लोगों के पास कितना है? लोड हम लोगों के पास है 8T3 और एफर्ट मेरे पास कितना है? T3। अब अगर हम लोग इन दोनों को कैंसिल करते हैं यहाँ पर, तो ये आता है 8। Now for 8, would we write like this thing? It is 2 to the power 3. ये 2 to the power 3 हो जाएगा यहाँ पर। Now why it is this? This is because it is representing the 2 to the power n formula, which means that for a combination of pulleys such kind of this one, if we do have pulley 1,
pulley 2, pulley 3, 3 movable pulleys, then the total mechanical advantage is going to be 2N. Is it clear? Are you all getting this thing? ये सबको समझ में आ रहा है? Is it okay? You all draw the figure. सभी कोई प्लीज फिगर बनाओ. फिगर बनाकर उसके टर्म्स को वहां पर लिखो और फिर लिखने के बाद उसको आइडेंटिफाई करो कि what are the things what are present over there, and according to that only you do the calculation. I hope that you all are understanding this thing. Even though if you do have any doubt or any problem, you all are free to ask me anytime, anywhere. Okay. So whatever you have the confusion, whatever you not able to understand, you just clarify with me. Okay. So please do it. So I hope that you all had understood till here. Then I will go to the next topic. So this one is the first kind of combination of pulley where we do have movable pulley sets as well as a fixed pulley set. So this is one of the kind of the mixed pulley or a combination of pulley. The second kind of mixed pulley or a combination of pulley is a block and tackle system. A block and tackle system is another kind of system where we do used to see that 2 or more different set of pulleys used to be placed over there. And under this kind of system, the mechanical advantage and the velocity ratio is equals to n. यानी जितने नंबर ऑफ पुलिस वहां पर होंगी उतनी वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज या फिर वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो होने वाला है. पिछले वाले में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मूवेबल पुली और फिक्स्ड पुली के कॉम्बिनेशन को ले रहे थे तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी आ रहा था 2 to the power n. यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता क्या चीज है, पहले तो इसको समझने की जरूरत है हम लोगों को. ब्लॉक एंड टैकल, दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द टैकल. ब्लॉक यानी एक सेट ऑफ पुलिस जो कि फिक्स्ड है और दूसरे साथ एक टैकल जो मूवेबल है. ये यहां पे मूवेबल है, याद रखना. जो लोअर वाला जो सेट होता है यहाँ पे पुली का वो मूवेबल होता है और ऊपर वाला जो सेट होता है वो फिक्स होता है, वो यहाँ पे रिजिड सरफेस में फिक्स होता है. और जो नीचे वाला ये होता है ये यहाँ पर मूवेबल होता है. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं ये वाला फिनोमिना, जहां पर कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस को यूज किया जा रहा है. एंड यू कैन इजीली सी दैट द लोअर एंड यूज्ड टू मूव अप. यहाँ पे ध्यान से देखो, जो लोअर एंड है, जो लोअर एंड होगा वो वहां पर आगे की तरफ बढ़ेगा. सी ओवर हियर, as the lower end is moving up but the upper end used to remain constant. So over here we can say or we can understand that this is a movable pulley. Just a minute, this is the movable pulley and this is the fixed pulley. तो हम लोगों को ये समझना है, ये हो गया हम लोगों का movable और ये हो गया हम लोगों का fixed. बट यहाँ पर जो fixed और movable का सिचुएशन है ये थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 या 2 अलग अलग पुलिस के सिस्टम यहाँ पे लगी हुई होती है. और ये याद रखना कि यहाँ पे जो पुली की सिस्टम होती है, यहाँ पे पुली की सिस्टम में साइज अलग अलग होती है. यहाँ पे जो पुली की जो साइज लेंगे दैट वुड बी डिफरेंट. वी विल गो फ्रॉम द बिगर टू स्मॉलर. हम लोग बड़े से छोटे के लिए आएंगे. जस्ट अ मिनट. अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से बड़े से छोटे के लिए चलते हैं. तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ ले रहे हैं, जब हम लोग ये वाला पुलिस सिस्टम ले रहे हैं, ब्लॉक सिस्टम ले रहे हैं, तो ऊपर में सबसे बड़ा वाला होगा बिगर, देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट. जो नीचे वाला होगा, जो नीचे वाला जो सिस्टम होगा, जो टैकल सिस्टम होगा, उसमें सबसे पहले छोटा वाला पुली होगा और फिर होगा बड़ा वाला पुली. इस तरह से हम लोग ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लगाते हैं, जिसके वजह से हम लोगों की जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या अच्छी हो जाती है. यहाँ पे जो हम लोगों की मैकेनिकल एडवांटेज होती है या वेलोसिटी रेशियो होती है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पुलीज व्हाट वी आर यूजिंग. यहाँ पर कितनी पुलिस हम लोग यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पर इसको देख सकते हैं. जैसे इस सिस्टम में हमने यहाँ पर 5 पुलिस का यूज किया है, सो ओवर हियर द मैकेनिकल एडवांटेज और द वेलोसिटी रेशियो विल बी 5. यहाँ पर ये 5 के बेसिस पे आ जाता है. कैसे होगा इसको हम लोग भी समझेंगे कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसको ये कैलकुलेट कर सकते हैं. And again, students, this is a new thing for you all. So I hope that you will be able to understand it by continuously drawing the figure as well as by understanding the basic terms and terminology regarding to this one. जो basic सी बात है, balance force के ऊपर यहाँ पे सारा का सारा काम हो रहा है.
तो खैर देखो यहाँ पर किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पे 5 पुली का सिस्टम है, तो 5 पुली में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। उल्टे साइड में चले आते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। एंड काउंट द स्ट्रिंग्स, काउंट द स्ट्रिंग्स, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 स्ट्रिंग्स, 5 स्ट्रिंग्स यहाँ पे काम कर रही हैं, और इन पांचों स्ट्रिंग के बेसिस पर हम लोग को यहाँ पर ब्लॉक एंड टैकल का कंडीशन क्रिएट होगा। तो किस तरह से होगा इसको हम व्हाइट स्क्रीन पे शो करते हैं। सो लेट्स सी, एंड एज आई सेड अर्लियर, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज ड्रॉ द फिगर्स, नो वन विल स्केप आउट फ्रॉम द फिगर्स। कोई भी फिगर से भागो नहीं, अगर फिगर नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे सही तरीके से तो तुमको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। So it's my humble request that you please draw the figures properly, neatly, and then with that one you count the strings, and then it will be helpful for you, or it will be very easy for you to understand the whole composition and the combination of the pulleys. Okay, so over here we do have this. तो चलो सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, तो इस सिस्टम को हम लोग यहाँ पर कैसे लेंगे या किस तरह से लेंगे, तो देखो ये हो एक कॉम्बिनेशन इधर से वाली पुली सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन इज ओवर हियर दिस वन, दिस पुली सिस्टम। यहाँ पर हम लोगों के पास जो हेड्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं कहां पर यूज करना है इन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, जो स्ट्रिंग्स का पोजीशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग्स की बेसिस पर ही यहाँ पर कैलकुलेशन होगा और इसके बेसिस पर ही तुम यहाँ पर स्टडी कर पाओगे। सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दैट वन। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लोअर एंड से, टेकल से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो कि कैसे हम पुलिस को अरेंज कर रहे हैं। सो माई स्ट्रिंग इज गोइंग फ्रॉम हियर, इट इज टर्निंग टू द third pulley in the first column, then it got turned over here, then it moved up, then again it got turned over here, then it came here, then again it got turned, took a turn, and then it got turned till here like this. तो इस तरह से ये टर्न्स आ रही हैं, और इन टर्न्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो पहला टेंशन हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फिर जो दूसरा टेंशन दिखेगा वो यहाँ पर दिखेगा, फिर ये और ये टेंशन इसको पकड़े हुए हैं, और फिर एंड में आ जाते हैं इधर की तरफ। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ द लोड, जो लोड यहाँ पर है, व्हाट ऑल आर होल्डिंग द लोड, इस लोड को कौन कौन पकड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस टेंशन, इस टेंशन, इस टेंशन, इस टेंशन और इस टेंशन को लेते हैं, सो हाउ मेनी टेंशंस आर देयर, 1 2 3 4 and 5। यहाँ पर कितने टेंशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो देयर आर 5 कॉलम्स, यहाँ पे 5 अलग अलग स्ट्रिंग्स, ये समझो ये पांचों स्ट्रिंग्स इस लोड को पकड़ी हुई हैं, ये पांचों स्ट्रिंग्स एक साथ काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इस लोड को यहाँ पर होल्ड अप कर रही हैं। सो लोड इज इक्वल्स टू 5T, and this string alone is working against the whole body, ये बाकी पूरे बॉडी के अगेंस्ट में काम कर रही है। सो द एफर्ट इज ओनली द T over here. So when we are going to calculate the mechanical advantage over here, the mechanical advantage would be load upon effort, and the load is 5T and the effort is only T. So if you are cancelling this T and this T, you will get it for 5. So the mechanical advantage is much greater than 1. यहाँ पे mechanical advantage क्या हो गया, 1 से काफी ज्यादा हो गया, और जब mechanical advantage यहाँ पर 1 से ज्यादा हो रहा है, it means that it is force multiplier. And we can say over here that it is enhancing our capability, it is increasing our capability to do the work in a much better form or in a much better way. So over here we had used 5 pulleys, that's where we were having 5 strings. Suppose that you were having a block and tackle system of 4 pulleys, तुम्हारे पास 4 पुली सेट का भी एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हो सकता है, जहां पर कि डबल पुलिस का यूज कर सकते हैं हम लोग, एक पुली बड़ा उससे एक छोटा, फिर एक छोटा और एक फिर बड़ा। यहां पर अगर इस तरह का अगर हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पुलिस यहां पर हम लोगों की बन रही है, और इसके बेसिस पर फिर हम लोगों का अरेंजमेंट यहां पर बनेगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं इस तरह के पुलिस सिस्टम में, तो फिर हम यहाँ पर अपने स्ट्रिंग्स को कहां से लेंगे, तो स्ट्रिंग्स को का जो अरेंजमेंट होगा, देखो स्ट्रिंग का अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन,
you please draw it. Everyone, please draw it in your copy so that you will be able to understand the position of the string, and with that only you will be able to calculate. So see over here, we are going to do it in the reverse manner. I'm going to do it from this side, then this side, then this side, and then turn it to this side. Like this, I'm arranging all my 4 pulleys. इस तरह से हम अपने चारों पुलिस को अरेंज कर लिए. अब जब चारों पुलिस को अरेंज कर लिए, then I have to identify the load, where the load is impacting over here. तो load यहाँ पे कहाँ पे impact कर रहा है? The load is impacting to these strings. 1, 2, 3, 4. So 4 strings are there. So 4 strings means the load is equals to 4T. And the effort is acting from the other end, that is acting as 1T. So the effort is equals to 1T. So again, the mechanical advantage over here is going to be 4. It is actually resulting the thing what we were discussing earlier, that in the condition of a block and tackle system, we do used to experience that the mechanical advantage and velocity ratio will be equals to N, and N is the number of pulleys, or you can say the number of strings. So I hope that you all had understood till here. So you please draw the figures, you go through the topic, and as I said earlier, wherever you do have any problem or doubt, you